सभी कक्षा 8 बी के बच्चों को मेरा नमस्कार। सॉरी 8 बी के नहीं, 8 के सभी छात्र छात्राओं को। हम जो है इसके पहले 7 पाठ सुभाषितांत तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग कक्षा 8 में संस्कृत ग्राम्य जीवनम। सभी लोगों के पास किताब नई हो या पुरानी हो, किसी आस पड़ोस से होना चाहिए। बिना किताब के काम नहीं चलता। ग्राम्य जीवन अर्थात गांव का जीवन। आज हम लोग गांव में रह ही रहे हैं, तो इस गांव को किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, हम लोग पुस्तक के माध्यम से गांव के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि गांव में हम लोग रह रहे हैं, मान लीजिए गांव पे कोई निबंध या कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन होता है लिखने के लिए, तो आज इस पाठ के ग्राम जीवन नामक पाठ के पढ़ने के बाद हम लोग कभी भी कुछ भी इस पे कमेंट या लिख पढ़ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। और हम गांव में रह रहे हैं, किस प्रकार की हमारी दिनचर्या है, लगभग इन सब का जो यथार्थ है, स्वाभाविक रूप से जो होता है उन्हीं सबको बताया गया है। तो इसे हम ध्यान से आइए देखते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गाँव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गाँव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में तथा माने उस प्रकार का जीवन न भवति, उस प्रकार का नहीं होता है जिस प्रकार का जीवन गाँव में। अर्थात गाँव में रहने का मज़ा, जो अंदाज होता है, जो वहाँ की वातावरण, आबो हवा, खुशबू जो होती है। भाई शहर में, नगर में थोड़ी सी पॉल्यूशन, ये वातावरण थोड़ा गंदा रहता है और शोरगुल ज़्यादा रहता है, लेकिन गांव में जो शांति है, जो वहाँ का वातावरण होता है और जो प्रकृति के खिलते लहलहाते रूप दिखाई देते हैं, वो नगरों में कहाँ है। तो वही कहते हैं कि वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में, नगरों में, अर्थात आप वन में ही रह रहे हैं तब भी वो जीवन नहीं है, नगर में भी रहे तब भी नहीं। अर्थात गाँव का जीवन एक मध्य का है। आगे बताएंगे। वस्तुतः ग्रामा वन नगरियों मध्य सन। वस्तुतः गाँव जो होता है वन और नगरों के मध्य होता है। ग्रामीणा जना प्रायण कृषि वला भवन। गाँव के लोग प्राय कृषि वला का मतलब कृषक, किसान। गाँव में अपने यहाँ वैसे भी लगभग 65%, पहले तो 70 थे, अभी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि लगभग 60 से 65% आज भी हमारे यहाँ भारत में किसान ही है। सबसे ज़्यादा हमें जो आधारित, जिस पे हम डिपेंडेड हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे जिसमें, लेकिन खेती में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। शहरों से आकर सब लोग इसी पे डिपेंड रहे हैं। कृषक, कृषि वाला का मतलब कृषक अर्थात किसान अर्थात खेती बाड़ी करने वाला, चाहे खेत पर निर्भर रहने वाला, खेतों पर किसान। तो कह रहे हैं जना प्रायण, लगभग लोग प्रायः कृषि वाला भवन। गाँव में ग्रामीणा जना, गाँव के लोग प्रायः कृषक होते हैं, किसान होते हैं। ते च प्रातः काला सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। ते माने वह, च माने और, ते माने और वह, प्रातः काल से सायं यावत् शाम तक क्षेत्रेषु खेतों में कर्मम कुर्वन्ति कर्म मतलब काम करते हैं। आप लोग खेत में देखते होंगे, चाहे धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, चाहे आम का हो, चाहे जिसकी भी फसल हो, लगभग सुबह से लेकर शाम तक। अब तो हल बैल नहीं दिखाई देते हैं। अब आजकल जो है वैज्ञानिक, आधुनिक नई तकनीकें आ गई हैं। आदमी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, थोड़े समय में, कम समय में अधिक से अधिक खेती हो जाती है, आसानी से हो जाती है। तो आजकल बस केवल खुले हुए दिखाई देते हैं इधर उधर गाय बैल आदि, लेकिन पहले हम लोग खुद इससे खेती करते थे। दूसरों की क्या बात है, हम खुद ही हल बैल चलाए हैं, इसमें कोई शर्मिंदा की बात नहीं है। हम लोग एक किसान घर से हैं, आज जो है इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आप लोग भी हर जगह अपने घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हाँ, आगे क्षेत्रांश से तुम वार्या पूरा कुल्या भवन। क्षेत्रांश, खेत जो है सेतुम, सींचने के लिए, खेतों को सींचने के लिए वार्या पूरा। वारण का मतलब जल, जल से भरे हुए कुल्या भवन, नहर होते हैं। कृषका क्षेत्राण हलेन कर्षण। कृषका किसान लोग क्षेत्राण खेतों को हलेन, हल से कर्षण माने जोतते हैं।
कुल्या जलेन तान सिंचन्ति तत्र बीजानि वपंचा। नहर के जल से, कुल्या जलेन नहर के जल है, तान माने उन खेतों को, सिंचन्ति माने सींचते हैं, तत्र तब उसके बाद उसमें बीजान बीजों को, वपंचा और उसमें बीजों को बोते हैं। ये पूरी खेती बाड़ी का इसमें पूरा एकदम विस्तार से वर्णन किया गया है कैसे क्या होता है। ग्रामान परितः सस्य श्यामला धरती रास्ते, गांव के चारों ओर हरी भरी खेती धरती पृथ्वी दिखाई देती है। जैसे अभी वसंत का समय आ जाएगा तो पूरे वृक्षों पर हरियाली दिखाई देगी, और धान का समय, गेहूं का समय जब भी आता है, अभी धान लग गए हैं, बस हरियाली पूरे खेतों में हरी भरी दिखाई देगी। बरसात में घास आदि सब उगे रहते हैं और फसल भी एकदम हरी भरी, जानवरों के चारे आज से पूरा मतलब लगभग गेहूं की कटाई को छोड़कर, धान की कटाई के सीजन को छोड़कर कुछ महीनों को खेती बाड़ी में, खेतों में लहलहाते हुए फसल हरी भरी दिखाई देती रहती है। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्याद्यम उत्पादन, परिश्रमी ग्रामीण लोग, परिश्रमशील ग्रामीण धान आदि फसलों को या धान आदि को का उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिक उपकरणानाम सहायन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रद सा जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों से, वैज्ञानिक उपकरण मतलब ट्रैक्टर, जैसे ट्रैक्टर तो बहुत ही है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ट्रॉली है और लेबलर है, और सब जो नए नए तकनीक वैज्ञानिक उपकरण, इनकी सहायता से इस समय कृषि का व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। ग्रामीण पथिका नाम गोपाला नाम च संगीतेन हृदय प्रसन्न हो, गाँव के पथिकों से और गाय भैंस बैल आदि चराने वाले गोपालों में संगीत आदि के माध्यम से उनका हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षा ग्राम पथिकों का गोपाला नाम च, गोपालकों, गांव के पथिकों का और गोपालकों के संगीत आदि के माध्यम से हृदय प्रसन्न रहता है। क्या होता है? वृक्षा निस्वार्थम एवं फलम छायाम च प्रच्युत, वृक्ष जो होते हैं निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपने हित को सोचे हुए फल और छाया को प्रदान करते हैं। ग्राम में सुख कपोद मयूर कोकिलादया पक्षिणा पूजन्ति, गाँव में सुख तोते, कपोत, कबूतर, मयूर, कोकिल आदि, कोयल आदि पक्षी पूजन करते हुए भी दिखाई देते हैं, अर्थात बोलते हुए कुहू कुहू की आवाज़ कोयल करता है, मयूर अपना अलग ही आवाज़ करता है, सभी पक्षी जो दिखाई देते हैं। और घोड़े गाय अश्व गो महिष मेषादया पशुवच चरन्ति, और घोड़े गाय भैंस बकरी बकरे आदि जो है पशु लोग विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। ग्रामेश मनोरंजनम अल्प साध्यम बहुत, गाँव में मनोरंजन का थोड़े से ही खर्च में मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। धूल धूसरिता बालका विविधाम क्रीडाम कुर्वन्, धूल से धूसरित बालक लोग बहुत सारे खेल आदि खेलते रहते हैं। हम लोग भी गांव में बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं, जो मिट्टी आदि लगे रहते हैं, धूल से धूसरित, शाम को आते हैं नहा लेते हैं तो सब स्वच्छ हो जाता है। लेकिन शहरों में इतना क्लेश कहाँ रहता है जो हम लोग धूल धूसरित होकर खेल सकें। शहर में तो मिट्टी दिखाई भी नहीं देती है कहीं कहीं पर। तो धूल धूसरिता बालका विविधाम क्रीडाम कुर्वन्ति, धूल से धूसरित बालक लोग बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः वायु जलादिका ग्रामे प्रचुरम यथा लभन्ते तथा न नगरेषु, जिस प्रकार से गांव में जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि का गांव के लोग जिस प्रकार से उपयोग, प्रचुर मात्रा में उपयोग कर पाते हैं या प्राप्त करते हैं, वैसा नगरों में कहाँ, अर्थात नगरीय लोग उस प्रकार से जल वायु आदि अच्छी ताज़ा जलवायु को नहीं पाते हैं। ग्राम्य जीवन सदाचार संपन्न धार्मिक, गाँव का जीवन ज़्यादा करके सदाचार संपन्न धार्मिक होता है। गांव में लोग पुजारी ज़्यादा होते हैं और धार्मिक भी होते हैं, पैट्रियार्क जिसे कहते हैं। और ग्रामवासी ने मना निर्मल, ग्रामवासी जो गांव में रहने वाले उनका मन भी निर्मल होता है। इस पाठ में देखो कितने भावनात्मक रूप से गांव से लगाव को स्पष्ट दर्शाया गया है। तत्रत्यम वातावरण स्वच्छम बहुत, और यहाँ का वातावरण, गांव का वातावरण अत्यंत स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेश तथा विध्यम शिक्षालय चिकित्सालय आदि नाम सौविध्यम नासित यथा अद्य, गाँव प्राचीन काल में गांव में उस प्रकार की शिक्षालय अर्थात विद्यालय और हॉस्पिटल चिकित्सालय आदि की सुविधा नहीं थी जिस प्रकार से आज है। फिर भी तथा अधुना ग्रामे सकलान साधनानि यदि उपलब्धान भवेयु तर्हि ग्राम जीवनम इतोऽपि सुकरम च भविष्यति, यदि आज गांव में संपूर्ण साधन यदि उपलब्ध
भवेयु हो तो तरि तो गांव का जीवन इत्यादि इससे भी सुकर सरल सुखकर हो जाएगा। अगर गांव में जो नगर की सुविधाएं हैं वो कहीं ये विद्यालय चिकित्सालय हॉस्पिटल ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो आज भी नगर से अच्छा गांव ही रहेगा, सुखकर होगा और आसान हो जाएगा। तदर्थम ग्राम निवासी संभोग प्रयत्न मेरे। इस प्रकार गांव में हमें रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गांव का वातावरण आबो हवा और गांव का जो माहौल होता है रहने उठने बैठने का, खेती आदि करने का और शारीरिक क्रिया जो हो जाती गांव में वह नगरों में कहाँ हो पाती। इस प्रकार गांव के जीवन के विषय में पूरी चर्चा हो गई है। तो हम लोग आज पाठ को समाप्त करते हैं। कल से हम लोग 8 पाठ हो गया है, अष्टमा पाठा तक। कल से हम लोग प्रश्नोत्तर की तैयारी करेंगे, इसलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। अपना एक फेयर ना बनाओ तो आप भी बना सकते हैं। कल से हम लोग इसी ऑनलाइन यूट्यूब यही व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो में प्रश्न और प्रश्नोत्तरी करेंगे। जिसको जहाँ भी दिक्कत हो हमारा चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, क्योंकि जो भी नए नए वीडियो रहेंगे पहुँचेंगे उसे शेयर करें। जिन दोस्तों बच्चों के पास मोबाइल ना हो उन्हें उनके पास शेयर करें और उन्हें भी उनके पास में बैठे दिखाएं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है यूट्यूब हिंदी बाई मंजीत सर। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी स्पेस संस्कृत बाई मंजीत सर। अर्थात जब भी इसे डालेंगे या हम जो वीडियो भेजते हैं उसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस पर जो है घंटी का बटन जो आता है उसे दबाएं, तो हमारे जो भी वीडियो चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के हों, चाहे कक्षा 8 के भी और भी जो अभी हम वीडियो कुछ नए नए बनाने वाले हैं कि क्या हमारे अंदर भाई पढ़ाई के साथ साथ कुछ जो है नैतिकता की बातें भी होनी चाहिए और परीक्षा संबंधित कुछ जो भी हम न्यू अपडेट डालेंगे वो आपको तुरंत दिखाई देगा। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और इनको देखें, ध्यान से पढ़ें। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करें या फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है, जिन बच्चों के पास खाली समय में 8 से 1 बजे तक विद्यालय में भी रह रहे हैं, हमारा नंबर 9838820492। विद्यालय के समय में 8 से 1 बजे तक कभी फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। तो आज यहीं पे कक्षा समाप्त होती है। कल से हम लोग प्रश्नों के उत्तर के विषय में देखेंगे। इसके बाद फिर हो सकता है अगले महीने विद्यालय खुल ही जाए, तो आगे की चर्चा कल। धन्यवाद।